राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है घने कोहरे के साथ। तो दोस्तों, आज है 10 नवंबर, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की ठंड के साथ कोहरा भी पड़ने लगा है। और दोस्तों, गाँव में सुबह सुबह का जो पहला काम होता है वो होता है पशुओं की देख रेख, पशुओं को चारा करना, वहाँ की सफाई करना। तो ये सारे काम सुबह ज्यादा हो जाते हैं और उसके बाद फिर घर के काम होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ भी सुबह शाम वाली ठंड पड़ने लगी है कि नहीं? क्योंकि कल की वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे, कुछ लोगों के यहाँ अभी ठंड नहीं पड़ रही है। तो अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। शॉल या स्वेटर निकालने का टाइम आ गया है। और ये हमारे घर के बाहर गुड़हल का पेड़ है, तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और यहाँ का रूटीन तो बिल्कुल ही अलग हो गया है, समझ में ही नहीं आता रूटीन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मम्मी सारे काम करके नहाकर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, आज है 11 नवंबर और हमारे जितने भी आदरणीय माता पिता, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का अगर आज है जन्मदिन, तो उनको हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का आपका यह दिन बहुत ही मंगलकारी हो और आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो, बस यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और उसके बाद यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। रिया तैयार कर रही हैं चारू को, यानी मासी और चारू तैयार हो रही हैं। इधर हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम कुछ काम करने लग गए थे वीडियो का। कितना भी रात में कर लो, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो हमने कहा इसको कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद हम भी नहाकर आ चुके हैं, यहाँ पर चोटी बना लेते हैं। और कई बहनों को हमारी हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए हम पास से नहीं दिखा पाएंगे। फिर किसी दिन आप लोगों के साथ हम हेयर स्टाइल जरूर शेयर करेंगे। और किसी बहन ने लिखा था कि आपकी बहन ने जो सागर चोटी बनाई है उसको करीब से दिखाइए जब कभी आगे बनाए तो जी दीदी जी, अगर समय मिला तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। तो यहाँ पर हम तो तैयार हो गए थे, चारू को भी तैयार कर दिया है और इनको हमने फुल कपड़े पहनाए हैं आज। और हम तो नीचे इनर भी पहना रहे थे, जो ऊनी इनर आती है, लेकिन ये पहन नहीं रही थी, कह रही थी खुजली होने लगती है, अभी गर्मी लगती है, तो इसीलिए हमने फुल कपड़े पहना दिए हैं और उनको कर देते हैं तैयार। और दोस्तों, यहाँ पर चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हैं, खुद से सॉक्स पहन ले रही हैं, कह रही हैं हम पहन लेते हैं, बड़े हो गए हैं। तो उसके बाद हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि नहाकर हमने कपड़े धुल के तो रख दिए थे, लेकिन फैलाना भूल गए थे। तो वही हमने सोचा फैला देते हैं, नहीं तो फिर वो नीचे ही रखे रहेंगे, सब लोग चले जाएंगे तब, तो इसी वजह से आ गए थे। और अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, कोशिश हम लोग कर रहे थे जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन कितना भी करो दोस्तों, थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है, टाइम पर कहाँ निकल पाते हैं, खासकर जब बच्चे साथ में हो। और सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो बस खाना भी भाभी ने तैयार कर दिया था और हम लोग भी तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका है, खाना बन चुका था, भाभी ने बना दिया था। उसके बाद सबकी तैयारी हो चुकी है कहीं जाने की। कहाँ जा रहे हैं सभी लोग वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और इतनी जल्दी जल्दी तैयारियां हुई, ऊपर से वीडियो को अपलोडिंग पे हमने लगा दिया था, इसी वजह से कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पाती है। तो चारू भी तैयार हो गई हैं। हाय चारू, और ये देखो रो रही है, कितने बड़े बड़े आंसू गिराए हैं, किस लिए? तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है और अच्छा लगता है जब ऐसे गुनगुनी धूप निकलती है सुबह के टाइम पर, और दोपहर के टाइम पर तो धूप तेज हो जाती है। तो आज है संडे, रविवार का दिन है, सुबह सुबह का समय है, सभी लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए कहीं पर। तो अचानक से ये तैयारी बनी है, पहले ना फिर हाँ फिर हाँ, तो ऐसे ऐसे करते करते अब जाकर फाइनल हो पाया है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी में तैयार हुए हैं और किसी ने भी खाना नहीं खाया है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं घर के लिए, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वो काफ़ी दूर है।
तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। और वैसे भी दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं, तो जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं हो पाता है। ये बना तो दोनों भाई तो सुबह ही निकल गए थे अपने अपने काम पर, और अब हम लोग भी जा रहे हैं। तो घर में अब लगेगा ताला, और जहां हम जा रहे हैं वहां पर हम काफी दिनों बाद जा रहे हैं, मतलब 1 से 1.5 साल हो गए होंगे तब हम उसके पहले गए थे, तब से अब हो पाया है, क्योंकि हर बार तो नहीं हो पाता है, कितना भी कोशिश करो। और यहाँ पर थे तो चले भी गए थे, अगर वहाँ से होता तो शायद ना जा पाते, क्योंकि दूरी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है। उसके बाद अब हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग तो थे नहीं, और यहाँ से जहाँ पर साधन मिलते हैं थोड़ा सा दूर चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। कुमड़ा लगे हैं, इनका पेठा बनता है ना, अपने रखा है एक ऊपर एक लगा है और बहुत सारे चूल्हे लगे ऊपर। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जहां के लिए हम लोग आए हैं, और करीब 2 बार हम लोगों ने टैक्सी बदली है तब पहुंच पाए हैं यहाँ पर। और ये देखिए चारू रास्ते में ही सो गई थी। इनकी जरूर बनाए। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे यहाँ से जुड़े होंगे उनको तो अच्छे से पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, और लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। हम आए हैं मगरवाड़ा स्थित गोकुल बाबा धाम, और यहाँ पर सप्तमी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है बड़ा ही भव्य मेला। और गोकुल बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है ये बड़ा ही भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। और खास कर ना हम लोग रविवार के दिन गए थे, तो भीड़ तो सारा दिन ही ख़त्म नहीं हुई थी, और वैसे भी सब लोग बता रहे थे कि इस बार भीड़ ज़्यादा है। तो दर्शन करने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी बाहर से ही। और वैसे तो हम काला सूट पहन के गए थे, लेकिन पूरा काला नहीं था, बीच में सफ़ेद भी था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कुछ दोस्त कह दे कि आप काला पहन के गई थी, तो इसमें सफ़ेद भी था। और यहाँ पर चारू का बस खाना पीना शुरू हो चुका है। और मंदिर के बाहर साफ साफ लिखा है कि मंदिर के अंदर ना तो फोटो खींच सकते हैं, ना ही वीडियो बना सकते हैं। वैसे अगर आप इस टाइम जाएंगे तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देते हैं, लेकिन जब मेला नहीं होता है तब जाते हैं तो आराम से वीडियो बना सकते हैं। इसी वजह से अंदर का आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाए, अगर होता तो आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा देते। उसके बाद मेला शुरू हो चुका है, बड़ा ही भव्य मेला लगता है, काफी बड़े एरिया में मेला लगता है। मेला घूमने में ही व्यक्ति थक जाए, इतना बड़ा मेला लगता है। और शुरू हो चुकी है हम लोगों की शॉपिंग, और हम लोगों को क्या है ना, हरमाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो हरमाल में जो कुछ भी चीजें दिख रही थी वो हम लोग ले रहे थे। बाकी अगर आप बच्चे को लेकर मेला देखने जा रहे हैं ना, तो आप उसी में परेशान हो जाएंगे। उनको तो बस खिलौने ही दिख रहे थे, ये ले दो वो ले दो। यार तुम। और मेले में सबको अपने अपने काम की चीज़ें लेनी थी। और इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर गृहस्थी की चीज़ें बहुत ही अच्छे दामों पर और बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं गृहस्थी वाली, यानी हर चीज़ की अलग दुकान लगी हुई है। तो मम्मी को लेनी थी कढ़ाई, छोटी सी, कह रही थी बड़ी कढ़ाई है बस छोटी सी लेनी है, तो वही इन्होंने कढ़ाई ली है। और इधर सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर
चकले, बेलन, कढ़ाई और लोहे की सामानें, लकड़ी की सामानें बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मम्मी ने एक चकला भी ले लिया है लकड़ी का। वो पत्थर वाला चकला तो रखा ही है, साथ में कह रही थी एक लकड़ी का ले ले। और भाई मेला और गृहस्थी की सामानों के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये मेला मशहूर ही है गृहस्थी की सामानों के लिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी कारीगर खुद बनाते हैं और वहीं पर बेचते भी हैं। हम तो चारू को लेकर ही इधर उधर टहल रहे हैं, उनको कुछ लेना है, उधर कुछ लेना है, बीच बीच में रिया भी ले रही हैं, सभी लोग ले रहे थे, लेकिन उनको खिलौने ही चाहिए और झूला के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी। कह रही थी हमको बस झूला झूला दो, कूदने वाला। किसी भी मेले में जाती हैं तो ये जो कूदने वाला झूला होता है ये ज़रूर झूलती हैं। तो इसी चक्कर में ना तो हम कुछ खरीद पा रहे थे, ना ही अच्छे से मेला भी देख पा रहे थे, बस उनको ही इधर उधर घुमा रहे थे। और वैसे भी चारू घर से ही कह के गई थी कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम झूला तो ज़रूर ही झूलेंगे। और इनके चक्कर में ख़रीदारी भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। खड़ी तो थी लेकिन कह रही थी हमको झूला झूला दो। बाद में यहाँ पर मम्मी ले रही हैं पाटा, यानी जो बैठने वाला पाटा होता है उनको ले रही हैं। छोटी छोटी सी 2 ले लेंगी तो ठीक रहेगा। वैसे पहले बढ़ई से बनवा ली जाती थी, लेकिन आज के समय में ख़रीदना और बनवाना एक ही रेट पड़ जाता है। और इसके बाद इन्होंने 2 पाटे लिए हैं। और उधर तो हम लोग ज़्यादा घूमे ही नहीं, बस इधर जहाँ पर ये सारी चीज़ें थी इधर ही घूम के निकल आए और कुछ ज़्यादा खरीदारी भी अपने लिए नहीं कर पाए। बस करें भैया, धीरे 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 भैया। तो इनकी फरमाइश को भी पूरा कर दिया है, इनको झूला झूला दिया है। उसके बाद ये उतर आई थी क्योंकि ये झूला इनको मन नहीं भा रहा था। इनको झूलना था कूदने वाला, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे थे कि हमको डर लग रहा था इनको बिठाने में। और छोटे बच्चे होते हैं तो डर नहीं लगता है। और यहाँ पर छोटी सी जो मचिया होती है खटिया तरीके, वो ली गई है। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लोहे के बक्से, चारपाई और मतलब गृहस्थी की हर एक चीज़ यहाँ पर थी। और उसके बाद इस मेले की मशहूर मिठाई है खाजा। जी हाँ, यहाँ पर आए और खाजा ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शुरू से हमारे यहाँ जब जब इस मेले में कोई आता था तो खाजा लेकर ज़रूर जाता था। तो अभी भी दुकानें सजी हुई हैं खाजा से, और खाजा भी 2-3 तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को खाजा पसंद है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हर जगह की एक चीज़ प्रसिद्ध होती है, तो यहाँ की प्रसिद्ध जो मिठाई है वो खाजा ही है। जलेबी तो सभी लोग ले ही जाते हैं, साथ में खाजा भी लेकर जाते हैं। और खाजा भी होते हैं, खोया वाला खाजा अलग होता है और जो बगैर खोया वाला होता है वो अलग होता है, चाशनी वाला अलग होता है। तो सब तरह के खाजा थे, सबके रेट भी अलग अलग थे। और दोस्तों, किसी भी मेले में जाएं, वो चाहे बड़ा मेला हो या छोटा मेला हो, अपनी सुरक्षा अपने हाथों करें। क्योंकि आज हमारे साथ नहीं, हमारी भाभी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने एक हाथ में पन्नी पकड़ी थी, उस पन्नी को ब्लेड से काटने की कोशिश की गई और भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ निकाला नहीं गया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आफत हो जाती। और इसके बाद हम लोगों ने कई चीज़ें ऐसी सुनी कि वहाँ पर मोबाइल चोरी हो गया, वहाँ पर पर्स गायब हो गए। और कभी भी किसी भी मेले में जाएं तो बहुत ही सतर्क रहें। तो चलिए, अच्छे से मेला भी देख लिया है, अब हम लोग निकल रहे थे। फिर से खरीदारी शुरू हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना कि मन को अच्छी लगने लगती हैं। तो भाभी यहाँ पर चूड़ी देख रही हैं।
मेला देखने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और जब निकले थे तब देखिए कितना ज्यादा उजाला था, धूप भी थी, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। दादा कैसे बुला रहे हैं बउआ, है ना? तो क्या लाई हो इनके लिए? डॉक्टर खेलेंगे। अरे बिटिया तो पहला हाँ आज ही के साथ खेलेंगे। और वहां पर मेला तो देखा ही था, लेकिन घर पर भी ये देखिए मेला लग चुका है, सारी सामानें निकाल के रख दी गई। और जब हम लोग आए थे तो भाई लोग आ चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ खाने पीने का सामान आया था सभी लोग खाएंगे और सामानों को निकाल के रख दिया जाएगा। और सभी ने खरीदारी की है, और मम्मी ने तो सिर्फ अपनी गृहस्थी की चीजें ही खरीदी हैं, क्योंकि हम औरतों का होता है ना कि गृहस्थी की चीजें जहाँ दिख जाती हैं तो फिर बस लिए बिना मन मानता ही नहीं है। और यहाँ पर हमने एक पर्स ली है, रिया ने भी ली है। और ये चकला आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही वजन है और मजबूत दिख रहा था, बिल्कुल शीशम की लकड़ी का बता रहे थे, अब पता नहीं कौन सी लकड़ी का है। साथ में ये पाटे हैं, चारू की शॉपिंग है। ये कितने का है? 100 रुपये। 100 रुपये की। ये मच्छिया, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? पलकिया, मच्छिया मच्छिया कही जाती है, छोटी सी है। और मेले में ये सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो बहुत सारी शॉपिंग तो नहीं हुई, जो काम की चीज़ें हैं यानी गृहस्थी की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आई हैं। और चोरों से बचने के लिए ताला, हाँ इसीलिए ताला आए हैं, क्योंकि घर में ताले कम थे, ये ताले आ गए हैं। बस मेले जाओ, यही हरमाल की चीज़ें लाओ, काम की चीज़ें लाओ। ये कढ़ाई आ गई है, और सबसे ज़्यादा सामान तो चारू का आया है। ये देखिए, अभी आधा सामान कहीं रखा होगा ना, सब नहीं है द्वार के। हाँ ये सब। ये चूड़ी, ये 10 रुपये दर्जन चूड़ी मिली है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। भाभी की है हमारी, तो इनका कलर भी अच्छा लग रहा है। ये काली नहीं है, ये स्लेटी में है। और हम लोग काफ़ी देर पहले आ चुके थे, और अभी समय हो चुका है 10:16-17 हो चुके हैं। और दोस्तों, बचपन में मेला देखने का आनंद ही कुछ अलग होता था। ना तो थकावट होती थी, ना ही चेहरे पर कोई सिकन आती थी, बस हंसी खुशी के साथ हम लोग मेला देखते थे। घर भी हंसी खुशी के साथ ही आते थे। और अब तो मेला देखने जाओ, घर आओ तो इतनी ज़्यादा थकावट लगती है कि क्या बताएं। तो मम्मी हमारी चाय की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो वही चाय उधर रख दी गई है बनने के लिए। रिया ने सुबह चोटी एक बांध ली थी गीले बालों में, तो वही बता रही थी बाल भी अच्छे से नहीं सूखे, खुजली जैसा हो रहा है। तो चारू यहाँ पर अपने सामानों को भी देख रही हैं। और खाना भी सारा वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, किसी ने भी खाना खाया ही नहीं था। हम लोग ऐसे ही चले गए थे, तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। फिर खाना नहीं बना था, भाई लोगों के लिए थोड़ा बहुत बन गया था, हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया थकान की वजह से। और बस यहाँ पर मूंगफली साथ में खाई जा रही है। और हमने भी आज थोड़ी सी चाय पी है, क्योंकि ऐसे तो हम चाय इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन हल्की सी थकान लग रही थी। और इनको लेकर गोदी चलना तो बड़ा ही काम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह बातें करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।